नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज देखने पहुंचे भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच। दोनों देशों के प्रधानमंत्री स्टेडियम में मौजूद। उन्होंने चित्रों के माध्यम से क्रिकेट को जानने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। कुछ ही देर में मैच शुरू। डब्ल्यूएचओ ने नस्ल भेदी कदाचार के आरोप में एशिया के निदेशक को किया बर्खास्त। डब्ल्यूएचओ के दर्जनों कर्मचारियों ने उन पर नस्लवादी होने का लगाया था आरोप। देश में क्रिप्टो करेंसी के जरिए अवैध काम को अंजाम देना होगा मुश्किल। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी डिजिटल संपत्ति पर धन शोधन रोधी प्रावधान किए लागू। हिंदी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता सतीश कौशिक का निधन। अनुपम खेर ने ट्वीट कर दी जानकारी। 67 वर्ष के थे सतीश कौशिक। सीधा आपको लिए चलते हैं नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मैच देखने पहुंचे हैं। अभी वो गैलरी में मौजूद हैं और चित्रों के माध्यम से क्रिकेट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। अलग अलग समय में खेले गए क्रिकेट मैच से जुड़े हुए चित्र इस गैलरी में लगे हुए हैं और इन चित्रों को देखकर क्रिकेट को जानने का प्रयास कर रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। सीधी तस्वीरें नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की इस गैलरी से। और हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। विहंगम दृश्य, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। राष्ट्रपति ट्रंप आए थे अमेरिका के, जब वो राष्ट्रपति थे उस वक्त भी ये मोटेरा स्टेडियम इसी तरह खचाखच भरा हुआ था। तो आज खास तौर पर प्लेइंग 11 पर नजर रहेगी। प्रेशर हो सकता है लेकिन फोकस जिस तरह से भारतीय कप्तान ने कहा कि तमाम टीममेट्स का खेलने पर रहेगा। टॉस जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, चुना है पहले बैट करना। तो पिच कितना सपोर्ट करती है बैट्समैन को, फिर बाद में बॉलर्स के लिए कितनी ज़्यादा मददगार साबित होगी, ये पता लगेगा आने वाले वक्त में। और बहुत अहम है दोनों टीमों के लिए मैच, जहां ऑस्ट्रेलिया पर ये प्रेशर है कि वो इसे बराबरी पर लाकर खड़ा करना चाहेगी, वहीं भारत की कोशिश होगी कि वो इस मैच को जीते। क्यों चले भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते हैं उनको और ज़्यादा मजबूती देते हुए बहुत अहम यहाँ पर ये भी है कि अभी कुछ दिनों पहले मैं एक साक्षात्कार पढ़ रही थी, उसमें कुछ बहुत अहम पॉइंट्स थे। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जब भारतीय कप्तान के रूप में जब MS धोनी थे तो रविंद्र जडेजा को जब मिलवाया गया तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि अरे ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है, ये हमारा ही लड़का है, इसका ध्यान रखिएगा। यानी एक एक प्लेयर को वो बाकायदा नाम से जानते हैं। खिलाड़ियों, एथलीट्स, यंग जो प्लेयर्स हैं उनमें कैसे जोश भरा जाए, हम देखा कई बार हम बात करते हैं। देखिए कि किस तरह से खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को किस तरह से जो छोटे लेवल पर खिलाड़ी हैं उनको भी किस तरह से बढ़ावा मिले और वो नेशनल लेवल पर खेलने के लिए आए, उसके लिए काम किया है। विराट कोहली को देख सकते हैं, तैयारी चल रही है यहाँ पर ऋषभ पंत। और सबसे यहाँ पर ये भी है शैला, जैसे हमने देखा था कि जो भाला फेंक है द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो भाला फेंक कर जब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे खुद बात की। और एक खिलाड़ी के लिए इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति जब हौसला अफजाई करता है वो बहुत। तो देखिए टीम 11 पिच पर उतरती हुई और बॉलिंग ऑर्डर जो है वो कितना अहम है कि क्या अटैक जो है वो कर पाएंगे भारतीय खिलाड़ी और ध्वस्त कर पाएंगे जो बैटिंग ऑर्डर है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, वो बहुत अहम है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी कोशिश होगी कि वो इस सीरीज़ को बराबरी बनाए। देख सकते हैं राहुल द्रविड़ हमारे ऑल टाइम डिपेंडेबल वहाँ पर खड़े हुए हैं। जेमी और तमाम जो खिलाड़ी हैं, विराट कोहली को हम यहाँ पर देख सकते हैं, KL राहुल यहाँ मौजूद है और जोशो खरोश के साथ साथ देखिए सरजमी भारत की है
तो हौसला अफजाई के साथ प्रेशर, फोकस, तीनों ही चीज़ें। और भारत वैसे भी सीरीज में आगे चल रहा है, तो भारत के लिए ये मैच, वैसे तो दोनों ही देशों के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए मैच तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, तो कहीं ना कहीं भी कुछ ही देर में ये जो मैच है वो शुरू हो जाएगा। और हमने देखा कि काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, काउंटडाउन स्टार्ट है, और ऐतिहासिक कई हमने पल देखे कि जिस तरह से इस गोल्फ कार में प्रधानमंत्री ने पूरे मोटेरा स्टेडियम का चक्कर लिया, उसके बाद वहाँ पर जो प्रदर्शनी है उसे भी दिखाई देती है। कुछ ही सेकंड्स का समय जो है वो दिखा रही है। ये सेकंड्स जो एक क्रिकेट प्रेमी है या रोमांचककारी जो ये सेकंड्स होते हैं वो बहुत अहम होते हैं कि किस तरह से बॉलिंग स्टार्ट होगी और पहले 2 बैटिंग खिलाड़ी कौन उतरते हैं। हालांकि जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने टीम में कोई फेरबदल नहीं किया है, तो क्या उलटफेर ना करना उनका मास्टर स्ट्रोक था, ये हम देख पाएंगे कि किस तरह से क्या पहले कुछ ओवर्स में भारतीय बॉलर्स जो मनोबल है उसको तोड़ पाते हैं या एक प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं उन पर। ये देखने वाली बात होगी। तो बहुत कम सेकंड, 7, 6, 5, 4, 3 और कुछ ही देर में तो मैच जो है जहां कुछ देर में मैच शुरू होने वाला है और मैच शुरू होने तक बने रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी। दोनों आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे हैं। हम बता दें कि स्टेडियम में पहुंचने के पश्चात एक रथ नुमा वाहन में दोनों प्रधानमंत्री ने मिलकर पूरे स्टेडियम की परिक्रमा की, एक चक्कर लगाया और स्टेडियम में मौजूद तमाम दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। आप देख सकते हैं उस समय की ये तस्वीर, एक विशेष वाहन, एक रथ नुमा वाहन जिसमें चढ़े हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी। और उसके पश्चात ये उस वक्त की तस्वीर जब टॉस हुआ, टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्मिथ ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ये आप देख सकते हैं, अलग अलग तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी के साथ स्टेडियम में पहुंचे, न केवल दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया, साथ ही साथ वहां पर एक चित्र गैलरी है और वहां पर तमाम जो हैं खिलाड़ियों के वहां पर चित्र मौजूद हैं और उन चित्रों के माध्यम से दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने क्रिकेट को जानने समझने का प्रयास किया, उससे जुड़ने की कोशिश की। और ये तस्वीर जब स्टेडियम में पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दर्शकों में बेतहाशा उत्साह, उमंग। Anthony Albanese, the Prime Minister of Australia, and Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, alongside the two captains. They're expected to announce even closer friendship in the days to come. That friendship will end in about 7 or 8 minutes and then recommence at close of play. They went round the ground in an open motorcade today to rousing cheers. Australian Prime Ministers over the years have known to have a great affinity with cricket, starting from Sir Robert Menzies all the way down. So is the Honourable Narendra Modi, never short of wishing the team well. Must be a big moment for a lot of those players. It's always good when your head of state when your Prime Minister wants to come and see you play. Just remind you on the field itself, Australia, as I said a little while ago, Australia unchanged, India just the one change. They will be batting first on a surface that is pretty different from some of the surfaces we've seen so far. Had a nice little cultural program for a brief while before the play started. And now the two teams will line up in the presence of their respective prime ministers for the national anthem. It's always a very special moment if you're out on the field for it, sir. Let's join the two teams with the national anthem.
And so to the cricket. India versus Australia. 75 years of friendship. It was to Australia that independent India first sent a cricket team out. November 1947, that first test match in Brisbane, that India first played under the banner of India. And now a little over 75 years later, here in Ahmedabad, they will take on Australia once again in a test match that will decide how this series ends. Will it be 3-1? Will it be 2-2? We don't like draws these days. Matthew Hayden's alongside me, so is Sunil Gavaskar. We'll hear from them very shortly as the two prime ministers find their way to where they're going to sit to watch the game. Yeah, the flags are aflutter. You were down there as well, Haydos. It's quite an occasion. Yeah, 100%. A great occasion for the diplomatic enclave, but also the sporting community as a whole. Of course it is. It's a test match. It's a big series. It's arguably the biggest now for Australia. This India-Australia rivalry, 75 years young now, just plummeting up to stratosphere. Unbelievable scenes here. 1 lakh for those at home. That's 100,000 people. That's Boxing Day test match. That's the MCG, something that we've been accustomed to. And here we are all the way in the north. In Ahmedabad, 100,000 people looking forward to a test match on a good surface too, it must be said. Steve Smith winning the toss. Had absolutely no problem in batting first. How big is that toss, Danny? I think it's going to be, in India, always the toss is crucial. Having said that, for the first 3 matches, the teams that won the toss lost. So clearly, I think when you bat first, you've got to put up enough runs on the board. Australia did put runs on the board in Nagpur, but India batted really well because the pitch eased up a little bit when India batted. So this is a crucial toss. Australia will be looking to carry on from what they did at Indore in the second innings when Travis Head batted so well and took the attack to the opposition, and Labuschagne played as he normally does, a very composed innings. Usman Khawaja has been in tremendous form. The Aussie team remains unchanged, and Sonny, as to your point, it's all about momentum cricket, isn't it? Steve Smith now captain of this side. Pat Cummins, we're wishing him well at home, hoping things are going well. Khawaja Head into the side, forced his way back in and performed admirably since. Labuschagne and Handscomb have been handsome inside the middle order as well. Green, such an important member of this cricket team, isn't it? Just adds great balance. Of course, the fast bowling unit of Stark, and then the 3 spinners that have been spinning their web right the way through this series. Alex Carey's also done an excellent job behind the stumps. And India, of course, has been combining really well in the first 2 matches. They've played really well this time around. They've pretty much got the same team. Of course, Mohammad Shami comes in for Mohammad Siraj, but the batting looks pretty much the same.
Bharat down the order at 7. Ashwin Akshar. Akshar, who's batted exceedingly well in the series. Maybe he should be batting at 7 instead of Bharat. But this looks like a very well balanced team. 2 new ball bowlers and 3 spinners. It's a very long time since a touring side has won 2 test matches in India. You're going back to that series against England 2012-13. Australia back in 2004. Since then the record is 2-1, 2 lost 12. And that just puts in perspective this series. It might be 1-2 to Australia, but it's 2-12 overall. Because Hedos just said what happened 10 years ago doesn't count what happens now. But just the two of you have played so much test cricket. There's a big gap between 3rd and 4th that was not meant to be. Would that affect the players at all as they turn up for this one? Yeah, there was a bit of a gap, but I think that's probably the conditions here, Harsha, being the way they are. It's all-consuming cricket, and sometimes it's nice to get away from the game. Look, I think that's probably the conditions here, Harsha, being the way they are. It's all-consuming cricket, and sometimes it's nice to get away from the game. Looking at players, they play a little bit of golf, you know, they have some time out amongst the game. Of course the intensity is going to be there come this first ball. And in fact the intensity's been here since at least 2 hours ago. Crowds are starting to arrive here 2 hours ago for this match. And he'll be key. Usman Khawaja has been ready in the series. He's been really fantastic so far. Now that Australia, as always, is key, absolute key. And also just to keep the ascendancy as well around that momentum coming from indoor. As is the opening partnership in our commentary box. जी हाँ, ऐतिहासिक लम्हों का साक्षी बना अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी के साथ पहुंचे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुए सीरीज के चौथे टेस्ट मैच को देखने के लिए चलते चलते छोड़े जाते हैं इतिहास के साथ। 9 मार्च साल 1961 को सोवियत संघ ने कोराबल स्पुतनिक 4 अंतरिक्षयान को लॉन्च किया। इसे स्पुतनिक 9 भी कहा जाता है। इस परीक्षण को वोस्तोक के रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के जरिए सोवियत संघ ने एक डमी अंतरिक्ष यात्री, जिसे सोवियत अधिकारियों ने इवान इवानोविच का उपनाम दिया, और चेरनुश्का नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में भेजा। यह एक सफल अभियान रहा, जिसमें इस यान ने पृथ्वी की कक्षा में एक सफल चक्कर लगाया था। इससे पहले सोवियत संघ ने साल 1957 में 6 किलो वजनी लाइका कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा था। तब लाइका स्पेस में जाने वाली पहली जीवित प्राणी बनी थी। 9 मार्च साल 1951 को मुंबई में जन्मे प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का आज जन्मदिन है। जाकिर हुसैन प्रख्यात तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। अपनी प्रतिभा के चलते जाकिर हुसैन को साल 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। भारत सरकार ने इन्हें संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 1988 में पद्मश्री और साल 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इस वर्ष भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा है।